एसआईपी में लॉस क्यों होता है? इसके पीछे कई प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बहुत से इन्वेस्टर बिना रिसर्च किए एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड का कैटेगरी नहीं देखते हैं, बिना सोचे समझे, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक, डेप, इन सभी में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना रिस्क प्रोफाइल नहीं देखते हैं कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। मार्केट कभी वार न्यूज से, कभी इंटरेस्ट रेट हाइक होने से, कभी ग्लोबल रिसेशन के डर से मार्केट गिरता है, लॉस दिखाता है। एसआईपी जल्दी बंद कर देना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देते हैं और कहते हैं एसआईपी बहुत रिस्की है। गलत टाइम होरिजोन, एसआईपी का रियल फायदा मिनिमम 7 से 10 साल में दिखता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 से 2 साल में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं और नेगेटिव रिटर्न देखकर लोग पैनिक हो जाते हैं। गलत कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर स्मॉल कैप में एसआईपी करेगा तो लॉस का चांसेस ज्यादा होगा। स्मॉल कैप में हाई रिस्क और वोलेटिलिटी, मिड कैप में मीडियम रिस्क होता है, लार्ज कैप में थोड़ा स्टेबल रिटर्न होता है। एसआईपी में एकदम फिक्स रिटर्न मिलता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग सोचते हैं एसआईपी कर रहे हैं तो फिक्स रिटर्न पक्का मिलेगा। ओवर डाइवर्सिफिकेशन या पुअर एलोकेशन, लोग क्या करते हैं, 8 से 10 फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। लॉस के भी और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना, एसआईपी स्किप कर देना, फंड साइज नहीं देखना, रेटिंग नहीं देखना, मार्केट क्रैश के डर से एसआईपी बंद कर देना, ये लॉस के सबसे बड़ा कारण है। अब देखते हैं लॉस से बचना कैसे है। सही फंड का सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से इन्वेस्ट करें। 7 से 10 साल के लिए इसे छूना तक नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करते रहना है। मार्केट गिरने पर भी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। जल्दीबाजी में एसआईपी बंद नहीं करना है, क्योंकि मार्केट गिरने पर एनए भी सस्ता मिलता है और यूनिट भी सस्ता हो जाता है। जैसे कि मार्केट में कोई सामान सस्ता हो जाता है, दाम गिर जाता है तो सामान खरीद ले और बाद में ज्यादा दाम होने पर सेल कर दे। लेकिन आपको एसआईपी में यूनिट्स खरीदना है और होल्ड करना है 10 से 15 साल के लिए और उसके बाद बेचना है। लोगों का यही गलती है, सस्ता खरीदारी बंद कर देते हैं। मिनिमम 7 से 10 साल तक इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी लॉन्ग टर्म का गेम है, कोई 1-2 साल का नहीं। नेक्स्ट, अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड सिलेक्शन करें। जैसे स्मॉल कैप में रिस्क बहुत हाई होता है, इसमें मार्केट बहुत वोलेटिलिटी होता है, कभी एकदम से नीचा चला जाता है तो कभी एकदम से ऊपर चला जाता है। एक जगह टिकने का चांस बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? स्मॉल कैप में छोटा कंपनी, ब्रांड वैल्यू नहीं होता है, फंड के कमी होता है, विलय होने का रिस्क होता है और आप जानते ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही छोटा और स्ट्रॉन्ग कंपनी बाद में बड़ा बनता है। उसी टाइप से मिड कैप फंड में मीडियम रिस्क होता है तो इसमें मीडियम रिटर्न भी देता है। अब देखते हैं लार्ज कैप फंड में, इसमें हाई रिटर्न दे सकता है लेकिन थोड़ा स्टेबल होता है दूसरे फंड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, कम रिटर्न क्यों बनता है? ये बहुत अंदर का चीज है। एक ही फंड में 2 म्यूचुअल फंड होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान। स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं एक फंड का एग्जांपल के लिए लेता हूं, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है और दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड प्लान है। दोनों एक ही फंड होते हैं, प्लान सिर्फ अलग अलग होता है। तो आप इन्वेस्ट डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वाला में इन्वेस्ट करें। इसमें एक्सपेंस रेशियो चार्जेस कम लगता है और रेगुलर में ज्यादा लगता है। रेगुलर में कम रिटर्न मिलता है और डायरेक्ट में ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई सवाल अटका रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर म्यूचुअल फंड के अगले सच्चाई जानने के लिए। नमस्कार।